एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 18 है तुम्हारी बुक में, देखो निकालो। क्वेश्चन क्या मैं पढ़ रहा हूं, इफ द नंबर्स n-2, 4n-1 एंड 5n+2 आर इन AP, मतलब वो पहले ही कह रहे हैं कि जो 3 नंबर हैं मतलब n की फॉर्म में दिए हुए हैं, कॉमा डालिए ना बीच में, देखो ये कॉमा 5n+2 ये AP में है, मतलब ऐसे आगे AP चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि ये AP में है, ये इसका मतलब क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ध्यान से देखें, n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो अगर ये AP में है तो इसका मतलब d देखो, अगर हम d निकालें A2 - A1, ठीक है, और ये भी d होगा A3 - A2, दोनों d होंगे ना, इनको तुम D1 और D2 भी ले सकते हो ऐसे। फिर लिख दो कि सिंस इट इज एन AP देयरफॉर D1 = D2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि AP है, वो खुद बोल रहे हैं AP है, तो इनको इक्वल रखो D1 = D2 को। अब D1 कौन है, A2 - A1। चाहे तुम पहले भी सॉल्व कर सकते हो D1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, A2 - A1 पहले सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो यहां चलो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में इक्वल रख देंगे D1 D2। D1 क्या है, A2 - A1 है ना, तो A2 कौन है, ब्रैकेट में रख लो -A1, ऐसे कौन है बोलो A2, 4n-1 ये है ना A2, और A1 कौन है, n-2। बस इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछ लेना है। तो A2 कौन है हमारा, 4n-1, यहां से A2, और A1 कौन है, n-2। तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -n और ये +2 बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा बोलो ये, 3n+2। हाँ सीधा भी तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4n - n 3n और -1 और +2, तो +1 आ जाएगा। ऐसे कर लो डायरेक्ट, कोई जरूरत नहीं है लाइक टर्म इकट्ठी करने की। अब D2 भी मैं निकाल रहा हूं यहां पर साथ में। D2 क्या था, A3 - A2। A3 कौन है हमारा बोलो, थर्ड टर्म 5n+2 है ना, देखो चेक करो, और A2 तो वही है 4n-1। अब इसको भी सॉल्व करो, 5n+2 - 4n+1, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस है बाहर तो साइन चेंज हो गया, प्लस का ये प्लस है तो इसका माइनस बन गया, माइनस का प्लस। अब कितना आएगा, 5n - 4n n और 2 + 1 3 आ गया। अब ये D1 और D2 है ना, ये तो ये इक्वल है, हमने पहले बता दिया, तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हो तुम यहां पर। मतलब ये वाली लाइन ना तुम यहां लिखने की बजाय, जो ये वाली लाइन है ना, सिंस इट इज एन AP, यहां लिखने की बजाय इसके ये बाद में लिखना, मतलब यहां पर इस ये निकालने के बाद D1 और D2 तो इक्वल हो गए D1 और D2। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, 3n+1 = n+3, तो यहां से निकल जाएगा तुम्हारा 3n, ये -n हो गया इधर आके, और ये +1 उधर जाके माइनस हो गया, तो क्या आएगा, 3n - 1n 2n = 2। तो n कितना आ गया, 1। तो इसका आंसर 1 है। n की वैल्यू फाइंड करनी है। बोलो समझ में आ गया सबको ये, यस सर। या नहीं आया अभी। चलो अपनी बुक में देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है ये, इसी एक्सरसाइज का 9.2 का। क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 3, मतलब 3 नंबर हैं जो AP में है, पता नहीं है लेकिन हमें, जैसे 3 नंबर ले लो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये 3 नंबर कुछ भी हो सकते हैं, मतलब A1 A2 A3 ये, लेकिन वो कह रहे हैं AP में है तीनों ये, और इन तीनों का सम, मतलब अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो क्या आता है इनका सम, 3। इनका सम 3 है, और इनका प्रोडक्ट क्या है, इन तीनों का प्रोडक्ट -35 है। मतलब ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनको ऐड करके 3 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके -35 आता है, यानी एक आधा कोई नेगेटिव भी होगा, तभी तो सम 3 बचेगा कम, और मल्टीप्लिकेशन करके ज़्यादा आ रहा है। फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, जिनमें सम ऑफ 3 नंबर्स दिया है, ध्यान से देखना, और जो AP में है, मतलब जो AP की टर्म्स हैं, अगर उनका सम दिया हुआ लेकिन टर्म्स नहीं दी हुई, सम ऑफ 3 नंबर ऐसे बताया है, अब वो निकाल लो इसके पीछे, जहां मैंने तुम्हें क्या कराया था बुक में, निकालो। ये नंबर्स इन एन AP कराया था मैंने, कौन से पेज पे था ये,
नंबर्स इन एन एपी, इलुस्ट्रेटिव एग्जाम्पल से पहले 9.2 से जो पहले एग्जाम्पल है, कौन सा पेज नंबर है बताओ? 167 पेज पे जो इलुस्ट्रेटिव एग्जाम्पल लिखे हैं उनके ऊपर लिखा है नंबर्स इन एन एपी। ठीक है, इसमें जो सेकंड डॉट लगी हुई है ना वहां से पढ़ेंगे हम। देखो पहले, फॉर कन्वीनियंस इफ द सम ऑफ नंबर्स इन एन एपी इज गिवन देन 3 numbers आर टेकन एज, 4 numbers आर टेकन एज, 5 numbers आर टेकन एज। ये लेना है। अब देखो ये सम करने से पहले मैं तुम्हें यहां कुछ चीजें सिखा दूं पहले, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। देखो एक तो जो हमने बिल्कुल बेसिक लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एपी। एपी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहला तो देखो क्या है कि मान लो जो हमने एपी बताई तुम्हें, सिंपल हम क्या बोलते हैं एपी को जनरल में? A1 A2 A3 ऐसे बोलते हैं ना टर्म्स, या T1 T2 T3 या B1 B2 B3 ऐसे ही। ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये तो मतलब बहुत ही कम यूज़ होता है, बस ये तो मतलब सिंबल्स याद रखने के लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं तो इसका कोई यूज़ नहीं है। फिर सेकंड याद है तुम्हें आई थी कि एपी बनानी, जैसे अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म पता है ए और डी पता है तो तुम उसमें क्या ऐड करते थे? डी ऐड करते थे तो नेक्स्ट टर्म आ जाती थी A+2D, A+D, फिर अगली आती थी A+2D, ये भी मैंने तुम्हें बताई थी, D+D करके दिखाया था ना, A+3D ऐसे। नहीं तो वीडियो देख लेना जिनको नहीं पता। ये भी एक तरह की एपी बनती है, मतलब इस तरह से। ये तो बिल्कुल मतलब A1 A2 A3 तो टर्म्स के नाम है, बस ये यूज नहीं होंगे कहीं, ये सिर्फ समझने के लिए होता है सिंबल्स को। एक ये है कि हम ऐसे ले सकते हैं एपी को, लेकिन ये भी बिल्कुल बेसिक में लेनी है, बहुत कम जरूरत पड़ेगी इसकी। अब कुछ कैटेगरी है, देखो जैसे उन्होंने बोला है, दोबारा देखो अपनी बुक में वहीं पर, फॉर कन्वीनियंस इफ द सम ऑफ नंबर्स इन एन एपी इज गिवन। अगर मान लो नंबर्स का सम दिया हुआ है एपी में, जैसे ये क्वेश्चन है अभी जो हमने पढ़ा ना 19th क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 numbers इन एन एपी इज 3, तो सम दिया हुआ है, तो हम पता किस तरह से लेट करेंगे फिर एपी को? देखो अगर तो तुम्हें 3 5 ऐसे नंबर दिए हुए हैं ओड में, ठीक है, 3 या 5 नंबर दिए हैं ओड में, तो हम कैसे करेंगे? अगर हमें दिया हुआ है क्या, सम दिया हुआ है 3 numbers का, ठीक है, तो हम किस तरह से लेट करेंगे एपी के? फिर 3 टर्म्स हो, 3 numbers जो हैं वो हम कैसे लेट करेंगे? देखो अगर तो ऑड दिया है 3 5 7, तो हम करेंगे A, इसको लेंगे A+D और इधर लेंगे A-D। ये भी एपी में आएगा ना। जैसे मान लो जो मैंने एपी ली थी, देखो ध्यान से, ये वाली मैं एक अपनी एपी लेके दिखाता हूँ तुम्हें, जो मैं हमेशा लेता हूँ 3 7 11, मान लो ये एपी लेते हैं 15। अब मैं अगर इसको मान लो A मान लेता हूँ, A सपोज इसको, ये हमारा A है, तो ये वाली टर्म कैसे आई? A-D करने पे आई ना, जो इसका डिफरेंस है, मतलब इसमें से माइनस किया तब आया ना ये। और ये कैसे आया? A+D, इसको A मान ले, ये प्लस करने पे आया। तो मतलब जो ओड, अगर तुम्हें 3 numbers का या 5 numbers का सम दिया, मतलब ओड टर्म्स का सम दिया हुआ है एपी में, तो तुम इस तरह से लेट करोगे। अगर 3 टर्म्स लेट करनी है तो ऐसे करने हैं वो 3 numbers। अभी क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। अगर 5 करने हैं तो कैसे करने हैं? A+D, फिर किस पे जाओगे? A+ बोलो क्या करोगे? A+2D। 2D, वेरी गुड। और इधर A-2, A-D, ऐसे चलोगे। ये इस तरह से, ये क्यों करने में बाद में बताऊंगा, पहले एक बार देख लो। इस तरह से ही करने हैं। अगर 3 नंबर करने हैं ऐसे, अगर 5 करने हैं तो ऐसे, ऑड में बीच में A लेना है। लेकिन अगर इवन नंबर हो, जैसे 4 नंबर का सम दे दिया, ठीक है, या मान लो तुम्हें 6 numbers का सम दे दिया, तब कैसे लेट करोगे? तब तुमने कैसे लेट करना है? देखो इन्होंने दिया हुआ यहां पर ये, हाँ, तब तुमने A ही लेट करना बीच में। तब क्या करोगे? A+D, 2 नंबर दिए मान लो ये, तो ये 2 लेट करोगे। अगर 4 दिए हैं तो 2D नहीं आएगा, 3D और A-3D। फिर और दिए, अगर 6 दिए हैं तो A+5D, मतलब इवन नंबर नहीं आएंगे बीच में, A-5D, ऐसे लेट करने हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों, देखो बताता हूँ, ठीक है, ऐसा क्यों भी, ऐसे क्यों लेट करने हैं ये? जब हमें क्या करना है, ऑड नंबर दिए हैं, मान लो 3 numbers इन एपी, तो ये तो चलो समझ में आता है कि A बीच में ले लिया, A+D हमारे, क्योंकि तो उसके साथ साथ है ना,
ये तो देखो अगला a+2, इसमें लेकिन एक छूट रहा है बीच में। इसमें कौन सा छूट रहा है? a यहाँ नहीं लिया हमने, फिर कौन सा लेना है? a+2d नहीं लिया, यहाँ पर a-2d नहीं लिया, फिर a4 ऐसे नहीं लिया हमने। क्योंकि देखो वो क्या कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं इवन नंबर अगर देने, जैसे 4 नंबर का सम, 6 नंबर का सम, तो वो इवन है ना, तो वही वाली टर्म छोड़नी है तुमने, इवन नंबर वाली। क्योंकि अगर तुमने इवन ही क्वेश्चन पूछा और तुमने इवन ही ले ली ना, तो आंसर नहीं निकलेगा पूरा। बाकी मैं क्वेश्चन से बताता हूँ, और क्लैरिटी करता हूँ तुम्हें। ये चीज वैसे इस तरह से तुम याद रख सकते हो, जो मैंने अभी बताया तरीका, कि अगर उन्होंने इवन नंबर्स दिए हुए हैं, उनका सम दिया हुआ है, लेकिन ये तभी लेट करना है जब सम दिया हुआ है। अगर सम और कुछ दिया तब नहीं लेट करना, तब ये नॉर्मल चलेगा, ये वाला या फिर ये वाला। ये तो है ही नहीं, ये तो सिंपल है, ये वाला चलेगा। फिर जब सिर्फ एपी में नंबर्स का तुम्हें सम दिया हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में दिया, देखो ये बताता हूँ, क्वेश्चन करते हैं, उससे तुम्हें जो थोड़ी बहुत चीज रहेगी वो भी क्लियर हो जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, 19 क्वेश्चन है ना ये, क्या लिखा है इसमें? द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3। अब तुमने देख लिया कि सम दिया हुआ है 3 नंबर्स का और वो एपी में है, तो तुम क्या लेट करोगे इनको? ऑड है ना ये, तो ऑड में कैसे लेट करना है? ए, यहां क्या लोगे? इसको मान लोगे ए, इसको a-d, इसको a+d, ऐसे लोगे ना। तो यहां लिखना पड़ेगा तुम्हें पहले कि लेट द 3 नंबर्स बी। 3 नंबर्स कौन कौन होंगे ऐसे दिखाना है, a-d। लेट द 3 नंबर्स ऑफ एपी लिख दो, बेशक एपी की हैं ये, a-d, a+d, इस तरह से लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम क्वेश्चन में दिया ना, इन तीनों का सम कितना दिया हुआ बोलो? 35, नहीं 3 बेटा, 3 सम 3 दिया हुआ है। तो यहां से देखो सॉल्व करो इसको, a-d प्लस a प्लस है तो अंदर साइन सेम रहेंगे, a+d इक्वल टू 3। अब देखो d से d कैंसिल हो गया, ये a बचे ना 3, तो a प्लस a प्लस a 3a, ये d और d कैंसिल होंगे ना, तो 3a इक्वल टू 3, तो a कितना आ गया 1, यहां से a निकल आया। अब आगे देखना मैं क्या करूंगा अभी। अब दूसरा क्या दिया हुआ है? तो फर्स्ट दिया था ना उनका सम, उनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, -35, यानी प्रोडक्ट a-d इंटू a+d। घर समझ में आ रहा है तेरे को? ठीक है, ये इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब प्रोडक्ट में कैसे करेंगे? अब एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1, तो हम यहां 1 पुट कर लेंगे, 1 - d इंटू 1, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन करना मुश्किल होएगा ना, 1 + d ऐसे कर लो, इक्वल टू -35। अब देखो ये 1 है, 1 इंटू 1 - d, तो 1 - d रहेगा, क्योंकि 1 का तो कोई चक्कर नहीं है ना, तो तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बस। वन हो जाएगा। एक मिनट रुक तो जाओ, ये तो 1 हो गया ना, 1 - d इंटू 1 + d। अब ये लग जाती है आइडेंटिटी, जिनको याद है मैंने अच्छे से सिखाया हुआ, देखो कहीं भी आ गई ना आइडेंटिटी। अब ये यहाँ आ गई 1 - d 1 + d, ये a - d a+d की, a - b a+b की आइडेंटिटी है, a² - b²। देखो वही मैंने बताया था ना कि अगर लेफ्ट साइड मिल जाए तो राइट लिख दो, राइट मिल जाए तो लेफ्ट लिख दो। तो 1 का स्क्वायर 1 - d² इक्वल टू -35। अब क्योंकि हमें इसमें d फाइंड हो जाएगा ना, तो उससे निकल आएगा, तो d² उधर लेके जाओ ताकि ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये 1 + 35 36 हो गया, तो d² इक्वल टू 36। अब 6 किसका स्क्वायर है? 6 का, ये 36 6 का स्क्वायर है ना, तो ये ऐसे। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कट नहीं लगाना होता, तो d की वैल्यू 2 आएंगी यहाँ, एक प्लस में और एक माइनस में। 2 वैल्यू लिखनी है जब भी ऐसे आए, स्क्वायर कट करो ना, बता दूंगा बाद में मैं तुम्हें 2 क्यों लिखते हैं। ऐसे कट नहीं लगाना, जब भी ऐसे स्क्वायर से स्क्वायर कट करोगे, लेकिन 2 आंसर आएंगे, जैसे 6, एक +6 और एक -6। अब d आ गया हमारे पास +6 और -6, फाइंड क्या करना था बोलो इसमें? फाइंड द नंबर्स। अब 2 एपी बनेंगे, देखो a तो हमारा पक्का है, a तो 1 है ना, तो पहले हम d लेते हैं, देखो यहां पर लिखोगे 4 d = +6 लेते हैं पहला। तो a हमारे पास कौन आया था? 1। तो पहली टर्म तो a होती है 1, फिर d ऐड करते रहते हैं, 1 + 6 7, और 7 + 6 ये 3 नंबर आ गए। और दूसरी बनेगी जब -6 लेंगे, तो -6 से क्या आएगी? 1, अगला क्या आएगा बोलो?
अगर हम -6 ले रहे हैं, 4 - 6, अगर हम मतलब ये बनानी होती है ना, मैं देखो यहाँ पर सुनो, एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा ना, एक मिनट रुक जाओ। 3 नंबर हमें इसमें दूसरे लेट किए थे ना, एपी नहीं बनानी, नंबर्स ढूंढने हैं। ये तब करना है जब एपी बनानी है तुमने। हाँ अब देखो 3 नंबर कौन कौन से थे इसमें, तो इसमें एपी नहीं बनानी, ये जो पार्ट किया मैंने ये नहीं करना था इसमें। अब देखो ध्यान से, अब 3 नंबर कौन कौन से हमारे जो हमने लेट किए थे, बोलो। A plus D और A minus D। ए प्लस डी और ये लेट किए थे ना हमने 3 नंबर, हाँ इनको दिखाना है। वो एपी बनाने के लिए कर रहा था मैं जो पहले। अब 4 डी इज इक्वल टू +6 के लिए करेंगे पहले। ए तो 1 ही है, तो यहाँ पर करो 1 - 6, क्योंकि डी हमारा 6 है, ये 1 है और ये 1 + 6, तो क्या आया -5, 1 और 7 ही आ गया। दूसरा भी करते हैं, डी और -6 के लिए भी करते हैं। हाँ अभी एक बार देख, हाँ बताता हूँ, अभी एक बार कर लेते हैं पहले ये भी, -6 के साथ भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 ठीक है, माइनस और डी ये -6 है, ठीक है, माइनस इसका है पहले से ध्यान रखना, और ये डी -6 है, वहां तो डी +6 था ना, इसलिए सीधा ले लिया था हमने। ए की जगह 1 और ए प्लस -6 है, डी ए 1 है, यहां भी 1 लिखो। अब देखो यहां से, अब ये आ जाएगा 1 + 6, 1 1 - 6, तो क्या आएगा 7 1 - 5। तो दोनों ही ठीक है, क्योंकि दोनों का ही प्रोडक्ट क्या आता है। अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखो इनको मल्टीप्लाई करो तो -35 आ रहा है, और इनको ऐड करो ऐसे तो कितना आ रहा है आंसर, 7 + 1 8 - 3, इसमें भी यही आएगा सेम। तो चाहे ये आंसर दे दो चाहे ये आंसर दे दो, दोनों ठीक है। समझ में आ गई बात, बोलो। यहीं पर चलो, नंबर्स इन एनएपी पेज नंबर 167 पे जो फर्स्ट डॉट थी ये हमने देखी थी, देखो क्या लिखा है, 3 numbers A, B and C are in AP if and only if B minus A equal to C minus B, that is if and only if 2B equal to A plus C। ये क्या मतलब हुआ, जैसे मैं तुम्हें एक AP देता हूं, मान लो मैं कह रहा हूं ये AP है, देखो ABC एक AP है, ये मैं तुम्हें कह रहा हूं, मान लो। मैं साथ साथ एक इसका एग्जाम्पल भी लेके चल पड़ते हैं ताकि तुम्हें दोनों चीज़ें ओरिजिनल में और जनरल में दोनों समझ में आ जाए। यहाँ हम एपी ले लेते हैं, वही अपनी 3 7 11 है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो नंबर्स हैं ए बी सी, ए बी ए पी में, ये भी ए पी में है, तो देखो हम इससे करते हैं। अब अगर ये ए पी में है तो क्या होगा, A2 - A1 मतलब वही D1 और D2 इक्वल होंगे ना। D1 कौन है, B - A, चलो पहले A2 - A1 लिख लो, और यहाँ लिख लो A3 - A2। तो D1 कौन है, B - A, A2 B है, ये B - A, और ये क्या है A3 C - B। अब B उधर चला गया तो B + B लाइक टर्म होगी ना, ये B + B, और A इधर आ गया, ये तो C + A, यानी B + B क्या हो गया 2B, 2B = C। ये एक रिलेशन निकला है, मतलब इफ 3 numbers A B C are in AP देन ये एक रिलेशन निकालिए, ये काफी सारे क्वेश्चनों में यूज होएगा। अब हम इस पे अप्लाई करके देखते हैं क्या है बात, ठीक है, ये डायरेक्ट करके देखते हैं ये वाली बात, क्योंकि हमें माइनस करेंगे वो तो हमें पता है ना इक्वल आएगा। जैसे 7 - 3 करें 4 आएगा, ये A2 ये लगाएंगे लॉजिक को तो ठीक आएगा, लेकिन इस लॉजिक से देखते हैं कि क्या 2B = C + A आएगा। अब इसमें A B C है, मान लो ये A टर्म है, ये B है, C है, 2 × B, B कौन है 7 और C कौन है 11 और A कौन है 3, तो देखो 2 7 14 = 14, यानी ये रिलेशन ठीक है। तो कोई भी जनरल एपी आ जाती है इस तरह से कि ABC या UV W ऐसे तुम्हें दे दी, तो तुम इसकी जगह मतलब इस एपी में ये वाली चीज़ डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो कि इसकी जो इसको वर्डिंग में कैसे बोलेंगे। देखो अगर मैं इसको वर्डिंग में बोलना चाहूँ एपी में कि ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑलवेज इन एन एपी, ये वर्डिंग बनेगी इसकी। तो ये चीज़ भी तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है।